मोदी से फायदा हो गया 400 पार मोदी केदार जी ये कह रहे हैं मोदी जी 400 पार, आप क्या देख रहे हैं? नहीं, मोदी जाएगा, हारेगा, बिल्कुल हारेगा। क्यों हारेगा? क्या ऐसा काम नहीं देश में हुआ जो? क्योंकि मोदी जो है सिर्फ कारपोरेट कराने को अगर लेकर आना चाहता है। जो आम किसान है, जो छोटा दुकानदार है, वो सभी का व्यापार, वो सभी का किसानी ठप करना चाहता है। बड़े नेता बोल रहे हैं, मुसलमानों के नेता बोल रहे हैं, अरे हमने आजादी दिलाई, तुमने आजादी दिलाई? भारत के लोगों ने आजादी दिलाई। भारत में हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, क्या सरदारों ने बलि दी? 1% रह गया, 0 रह गया, सारे को बेवकूफ़ वाली बात है भाई। हमें तो मजा आया नहीं भाई, हम तो बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार घूम रहे हैं जी। 2024 चुनाव से पहले देश में सीएए कानून लाया गया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? सही है, जो भी मोदी कर रहा है सही है, समझे? जो भी मोदी कर रहा है सही है, कोई खिलाफ नहीं है इसका। क्यों नहीं खिलाफ है? जो चोर ढो रहा है ना वो खिलाफ है, जो टकैती रोड़ा पतल चलाता वो खिलाफ है। हिंदू सवाल कर रहे हैं कि जब विदेश से लोग आएंगे, अपने यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं है, तो विदेश वाले जो आएंगे उसको घर देंगे, रोजगार देंगे, कहाँ से देंगे? अरे भैया इसका अपने ही पता नहीं है, पता नहीं है। 7 सीट पे बीजेपी आ रहा है भैया, समझे? इसका अते पते नहीं रहेगा। देखना ना, ये जेल जाने वाले हैं केजरीवाल। जबरदस्ती उसको बीजेपी जेल में डालना चाह रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 8 लाख का पर्दा भी लगा लिया भैया। अच्छा, घर 10 करोड़ का घर गांव में बना लिया। कहाँ से पैसे आया? इतना उछाल कैसे मार दिया? मुसलमान को आप लोग नहीं चाहते कि नागरिकता मिले? भाई ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, कब बना? अरे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भैया, क्यों डर पड़ा है? 24 के बाद बन जाएगा, 24 के बाद बन जाएगा पक्का। कैसे बनेगा, थोड़ा बताइए जनता को। अरे भैया 24 के बाद ना देखना खेला होवे, मोदी खेला करे। कैसा खेला होगा, थोड़ा बताइए तो। होगा ना, देखते रहिएगा ना, सब कुछ फाइनल करके जाएगा मोदी। क्या फाइनल करके जाएगा? हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा तो क्या सब सुविधा मिलेगा हिंदुओं को? हिंदू का अपना मर्जी रहेगा, मगर मुसलमान को भगाएगा नहीं, ये बात समझ लीजिए। मुसलमान यही रहेगा। जब मुसलमान यही रहेगा तो हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है? भैया एक बात बताओ, अपना जो वहाँ जो मेरा भी वहाँ हिंदू था पाकिस्तान में, तो मुसलमान कंट्री बन गया ना, है? वहाँ भी बन। हिंदू राष्ट्र बनेगा, कब बनेगा? सही कह रहा है, कब बनेगा? जो कर रहा है सही कर रहा है, 24 के बाद बनेगा भैया। सही कर रहा है, सही कर रहा है। कैसे बनेगा आप बताइए ना। चाचा कर रहा है, सही कर रहा है, भैया जी कर रहा है, सही कर रहा है, बन जाएगा अपने आप, देखते रहना, सब हो जाएगा ना। ये भी नासी का कोई नहीं ना था ना, आ गया ना। राम मंदिर भी तो कह रहे थे कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। राम मंदिर भी तो कह रहे थे नहीं बनेगा, बना नहीं बना, तो पाकिस्तान क्यों लिया था? हिंदू राष्ट्र में दिक्कत हो रही थी, पाकिस्तान क्यों लिया था? क्यों लिया था? जवाब दो। आजादी के बाद जब भारत में रहे हैं तो क्या है पाकिस्तान? अभी तो ये बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, मुसलमानों के नेता बोल रहे हैं, अरे हमने आजादी दिलाई, तुमने आजादी दिलाई? भारत के लोगों ने आजादी दिलाई। भारत में हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, क्या सरदारों ने बलि दी? 1% रह गया, 0 रह गया, सारे को बर्बाद कर दिया। अच्छे लड़कियों को शादी कर लेता, धर्म कर लेता था, समझे? इसका सरदार थे, उन्होंने आजादी नहीं दिलाई क्या? हिंदुओं ने नहीं दिलाई क्या? तो वो कैसे कह रहे कि हमने दिलाई? अरे तुमने क्या की दिलाई? तुमने दिलाया, पाकिस्तान ले लिया, अब काय का मांग रहे हो? क्यों मांग रहे हो? कहाँ मांग रहा है? कोई कहाँ मांग रहा है? अभी अलग राज्य मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं। क्या हैदराबाद जब हमारा आजाद हुआ था 1947 में, तो हैदराबाद को मिलाने का निजाम कैसे तरफदार था? हमारे हिंदू राष्ट्र की सेना से लड़ाई करी उन्होंने। पढ़ो, गूगल पढ़ो, देखो गूगल में क्या लिखा है। फिर चुनाव से पहले सीएए को लाया गया है, मोदी को डर था कि हम इस बार नहीं सत्ता पाएंगे। 400 पार था, जोरो सीए आ गया तो 500 पार। देखते रहना खेला हो बे। ममता बनर्जी बोल रही है कि हम नहीं लागू करेंगे अपने यहाँ पे सीएए, मर जाएंगे। ममता बनर्जी गई, लोग कहते हैं, ममता बनर्जी गई, लोग कहते हैं कि ईवीएम में घोटाला है। मुझे बताओ केजरीवाल कैसे जीता? ममता बनर्जी कैसे जीती? आरजेडी कितनी सीटें कैसे आई? जवाब दो। क्या ये चोर थे? इन्होंने भी ईवीएम में घोटाला किया है। अगर मोदी ने करा तो ये भी करे, जवाब दो। बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, पहले बैलेट पेपर से होता था। पहले मांग कर रही है कि बैलेट पेपर से अगर हो जाए चुनाव तो मोदी सत्ता से बाहर। केजरीवाल को रद्द करो, केजरीवाल को रद्द करो, करो उसके सीएम हटाओ, ममता बनर्जी सीएम हटाओ। क्यों कराया उन्होंने? बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराया उन्होंने चुनाव? वो तो मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव। जब जीत गए तब कर रहे हो, पहले क्यों नहीं करा? हटाओ उसको, विधानसभा भंग करो उसकी, करो ना। आप चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो? मैं चाहता हूँ हर चीज से चुनाव में वो नहीं हारेगा, बैलेट पेपर में चुनाव में नहीं हारेगा। ये चाहे बैलेट पेपर से करा लो, वो नहीं हारेगा। 400 नहीं, मोदी से फायदा हो गया 400 पार मोदी।
हिला नहीं सरदार जी ये कह रहे हैं मोदी जी 400 पार, आप क्या देख रहे हैं? नहीं, मोदी जाएगा, हारेगा, बिल्कुल हारेगा। क्यों हारेगा? क्या ऐसा काम नहीं देश में हुआ जो? क्योंकि मोदी जो है सिर्फ कारपोरेट कराने को अगर लेकर आना चाहता है। जो आम किसान है, जो छोटा दुकानदार है, वो सभी का व्यापार, वो सभी का किसानी ठप करना चाहता है। इसीलिए जो हम पंजाब हैं, जो हरियाणा है और भी जहाँ कहाँ हमारे किसान हैं, पंजाबी हैं, वो सारे विरोध में हैं। मोदी तो कह रहे हैं किसान के सबसे बड़ा हितैषी हम ही है, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। वीर जी मैं एक बात बोलता हूँ, आप यदि बोलते हैं तो 2 महीना के बाद इलेक्शन है, आप लोग कहते नहीं आएगा, 2 महीने के बाद देख लीजिएगा, यही फैलन हो जाएगा। हैं? गलत कर रहा हूं भाई। किसान के हितैषी है कि नहीं ये बताइए। बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ अपने दोस्तों के हितैषी हैं, किसी के हितैषी नहीं है। एक बार इलेक्शन हो जाए, उसके बाद इलेक्शन ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगली बार भी तो बोला था इस बार इलेक्शन हो जाए, इसके बाद नहीं होगा। हुआ कि नहीं इलेक्शन और क्या है? हुआ कि नहीं इलेक्शन? जी बोल रहे थे कि किसान के हितैषी नहीं है मोदी जी। या किसान के हितैषी है? कभी कांग्रेस के सरकार में किसान क्रेडिट पैसे आता था? नहीं आता था। नहीं ना आता था। किसी के पास बैंक खाता था गरीब आदमी का? नहीं था। किसी के पास किसी यूरिया की जो खाद मिलती थी वो जो है पहले 50 किलो के कट्टा में आता था, अब 40 किलो में आ रहे हैं। अरे भैया एक बात बोलूं, ये मकसद तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो खाद लेता हूँ, मगर जो रेट होता है वो देता हूँ, समझे। हम लोग उतना बड़े जिम्मेदार तो है नहीं, 100 बोरी ले लूँगा, 1-2 बोरी लेते, पता क्या चलेगा? सीधे बात बताता हूँ, हम लोग का वैसे नहीं है, हम लोग का इस पर फर्क नहीं है। हम लोग का किसान कार्ड आता है, सब कुछ आता है, हम लोग का गैस खाता हम लोग का घर में नहीं था, 10-10 अब खाता हो गया, समझे। सब कुछ व्यवस्था सही है, मैं आनंद है यार। मोदी सरकार में, कांग्रेस सरकार में तो बेकार था यार, समझे, कांग्रेस सरकार में बेकार था। बेवकूफ़ वाली बात है भाई, हमें तो मज़ा आया नहीं भाई, हम तो बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार घूम रहे हैं जी। क्यों बेरोजगार हो? पढ़े लिखे हो? भाई पढ़े लिखे भी, लेकिन काम तो अनपढ़ वाले कर रहे हैं, इस टाइम घूम रहे हैं तो। अच्छा, कह रहे हैं सीए लागू हो गया है, केजरीवाल कह रहे हैं जो बाहर से लोग आएंगे उनको कहाँ से नौकरी दोगे जब अपने यहाँ के लोगों के पास नौकरी नहीं है? भाई मैं लोकल हूँ दिल्ली का भाई, मैं खाली घूम रहा हूँ। खाली घूम रहे हैं जी, कोई रोजगार नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं 24 में जब चुनाव होगा तो आप लोग बदलाव की तरफ मूड बनाए? भाई बदलाव तो जो होना है वो तो होगा ही होगा, लेकिन जर्नली मेरे को लगता नहीं मोदी सरकार के अंदर की कोई बदलाव होगा कुछ। वो 400 पार के नारा दे रहे हैं। बोलते रहो, भोंकने से कोई फायदा थोड़ा होगा, भोंकते रहो, भोंकने से कोई फायदा नहीं होगा जर्नली। क्या करे, पूरे देश में करा डंका बज रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है, आप करे भौंक रहे हैं। ढोल आपके पास में बजाते रहो, उससे क्या फायदा होगा? कुछ ही फायदा नहीं होगा उससे। किनका उम्मीद देख रहे हैं? प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए देश का? चोर चोर मुशहरे भाई, इतने साल शासन चल रहा, सबका चला है, बीजेपी भी चल रहा है, कांग्रेस का भी चला है, क्या बेनिफिट मिला? ये कॉरिडोर बना है चांदनी चौक का, किसने बनवाया? क्या बेनिफिट मिला बनवा के इसको? कोई बेनिफिट नहीं मिला। पहले यहाँ बाइकें आती थी, अब बाइकें भी नहीं आती यहाँ पर। हम किचने में पैदल आते थे यहाँ से, अब रिक्शा करना पड़ता वहाँ से आने के लिए। अभी जो मोदी सरकार सीए बिल लाया है, पास कर दिया है कल रमजान से 2 दिन पहले, इनको कैसे देखते हो? इससे ज़्यादा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं इतना क्वालिफिकेशन